दोस्तों, जिंदगी में आपको जितनी दुआएं लेनी है उतनी ले लीजिए, लेकिन कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी इंसान की बद्दुआ मत लीजिए, क्योंकि दुआएं थोड़ा लेट काम करती हैं, लेकिन जो बद्दुआएं होती हैं जब वो काम करती हैं तो आपको बर्बाद करके ही छोड़ती हैं। और ठीक यही हाल जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वो बॉलीवुड के साथ और इस वक्त महेश भट्ट के साथ हो गया है। देखिए, बद्दुआएं उस तरह से काम करती हैं कि आप जब ऊंट पर बैठे रहोगे ना तो उस वक्त भी कुत्ता काट खाएगा आपको। तो महेश भट्ट के साथ हुआ ऐसा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब जो सबसे बड़ा नाम उस वक्त सामने आया था कि महेश भट्ट को ये सारी चीजें कैसे पता है, महेश भट्ट ने ये सारी चीजें क्यों कही थी, किस लिहाज से कही थी, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच इतनी नजदीकियां क्यों हैं। तो महेश भट्ट के ऊपर काफी सवाल उठे थे। महेश भट्ट ने इन सभी चीजों का कोई जवाब भी नहीं दिया। खैर, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं और वो सारी बातें जो है वो आपको पता भी है, तो यहाँ पर उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, महेश भट्ट ने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया, कई फिल्मों को डायरेक्ट किया और कई सालों तक दोनों एक दूसरे के साथ बने रहे। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि महेश भट्ट ने मुकेश भट्ट से दूरी बना ली है। यानी कि जो क्रिएटिव कंसल्टेंट का वो काम किया करते थे, जो डायरेक्शन का काम किया करते थे महेश भट्ट, अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर विशेष फिल्म के प्रोडक्शन के तहत उस चीज से महेश भट्ट ने दूरी बना ली है, ऐसा मुकेश भट्ट का कहना है। मुकेश भट्ट का ये कहना है कि महेश भट्ट ने क्रिएटिव कंसल्टेंट के पद से इस्तीफा दिया है, उन्होंने मुझसे कोई दूरी नहीं बनाई है और हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अब यानी जो मुकेश भट्ट का जो प्रोडक्शन हाउस है विशेष फिल्म्स, उसे मुकेश भट्ट के बच्चे साक्षी और विशेष भट्ट चलाने वाले हैं। मुकेश भट्ट का यहाँ तक ये भी कहना है कि अगर महेश भट्ट की कोई भी जरूरत पड़ेगी क्रिएटिविटी के लिए तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। देखिए, महेश भट्ट ने इस बैनर के तले जो आखिरी फिल्म बनाई थी वो थी सड़क 2, जो पूरी तरह से फ्लॉप रही है। हालांकि इसमें विशेष फिल्म्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिल्म बनी थी 40 करोड़ में, इसे हॉटस्टार को बेचा गया था 60 करोड़ में, तो 20 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन इसी फिल्म के बाद दोनों भाइयों के बीच में कुछ तो अनबन शुरू हो गई है, जिसके चलते ये दूरी बनी हुई है। लेकिन मीडिया में जिस तरह से ये दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके परिवार के बीच में कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं है, कुछ भी झगड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये इनके परिवार के बीच में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसके चलते महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के बीच में ये दूरी आई है। वरना बुढ़ापे में आकर जब दोनों भाइयों ने मिलकर जवानी से लेकर अब तक इतने सारे काम साथ मिलकर किए, तो भला बुढ़ापे में आकर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने का काम क्यों किया। मतलब साफ है कि बॉलीवुड जो अब तक दिखावा कर रहा है कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक आग लगी हुई है, जो बद्दुआ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की बोल लो या आम जनता की बोल लो लगी हुई है, वो अब काम करने लगी है। और ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड को समाप्त करके ही शायद काम ले, या हो सकता है कि इनकी जगह पर नए कलाकार बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो हिस्सा बन जाए जो वहां पर सब कुछ ठीक तरह से चलने लगे। अब देखिए, चाहे बात कर लीजिए सलमान खान के बिग बॉस की, अमिताभ बच्चन के केबीसी की, कपिल शर्मा के कपिल शर्मा शो की, यानी कि सब कुछ फ्लॉप हो चुके हैं इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी। तो प्रॉब्लम कहां पर है, ये बात इन्हें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। देखिए, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं केबीसी नहीं करूंगा, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। भाई, जो अमिताभ बच्चन इस बुढ़ापे में भी काम कर रहे थे, तो अचानक से उन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा बना दी। बात ऐसी है कि जनता अब इन कलाकारों को पसंद नहीं करी है, जिसके चलते इन्हें इस चीज का आभास हो गया, या कुछ टाइम के लिए दूरी बना लो या फिर परमानेंटली रिटायरमेंट ले लो। यानी कल को सलमान खान भी ये बोल सकते हैं कि अब मैं नए लोगों को मौका देना चाहता हूं, अब मैं हीरो की भूमिका में नहीं आऊंगा, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। क्योंकि बाप का रोल तो वो करने से रहे, अभी भी 55 की उम्र में वो खुद को जवान समझते हैं और 20 साल की हीरोइनों के साथ वो रोमांस करने का काम करते हैं। क्योंकि हुआ ऐसा है कि अब इन नए कलाकारों की जगह ले चुके हैं। अब देखिए, अब हुआ ऐसा कि जो ये बने बनाए हुए कलाकार थे सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अब इनकी जगह ले रहे हैं पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, इस तरह के कलाकार ले रहे हैं। तो देखिए, बात महेश भट्ट का परिवार कितना भी छुपाना चाहे कि उनके बीच में किसी भी तरह की कोई अनबन नहीं हुई है, लेकिन आग लगी है तो धुआं तो कहीं ना कहीं से उठने ही वाला है, जो आज नहीं तो कल उठेगा, और जब उठेगा तो हम सभी को दिख ही जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि महेश भट्ट का परिवार
अपने अंदरूनी झगड़े को छुपाने की कोशिश कर रहा है, या वाकई में महेश भट्ट ने एक आम इंसानों की तरह, कहते हैं कि वो काम से थक चुका है, इसलिए उसने रिटायरमेंट लेने का प्लान कर लिया। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।